हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर उमारू, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड यूपीएससी एक्सपर्ट द जय गुरुदेव एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। यूपीएससी या आईएएस का एग्ज़ाम क्रैक करना हर विद्यार्थी का सपना होता है जो कि सिविल सर्विस में जाना चाहता है। ये भारत की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित और वैल्यूबल और पावरफुल जॉब है। हर एक विद्यार्थी का सपना होता है इसमें जाने का। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इस एग्ज़ाम को देने के लिए इसमें 3 स्टेज होती है। एक होता है प्री, एक मेन और एक इंटरव्यू। तो प्री के एग्ज़ाम के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है। अभी जैसे आपको मालूम है कि अभी जून में एग्ज़ाम होने वाला था प्री का, बट कोविड की वजह से इसको आगे खिंचा दिया गया एग्ज़ाम को। अभी अक्टूबर में होगा एग्ज़ाम, प्री का एग्ज़ाम। यूपीएससी 2021 का प्री का एग्ज़ाम अक्टूबर 2021 में होगा। तो हम समझ लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, कौन बच्चा आईएएस एग्ज़ाम दे सकता है, यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकता है, और उसकी आयु सीमा क्या होती है। तो देखो, इसकी अगर हम एज की बात करें, आयु सीमा की, तो यूपीएससी 2021 सिविल सेवा परीक्षा में उपस्थित होने के लिए आयु सीमा, उम्मीदवार की आयु 1 अगस्त 2021 तक कम से कम मिनिमम 21 से 32 साल के बीच होनी चाहिए। ये बात कर रहा हूँ मैं जनरल वालों की, सामान्य वालों की। ठीक है, 1 अगस्त 2021 तक 21 साल का हो जाना चाहिए और 32 साल से ऊपर आयु नहीं होनी चाहिए, 32 साल तक होनी चाहिए सामान्य वर्ग के लिए। इसका मतलब ये है कि अभ्यर्थी का जन्म 2 अगस्त 1989 से पहले और 1 अगस्त 2000 के बाद नहीं हुआ हो। और रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु की सीमा में छूट है। जैसे अधिकतम 5 वर्ष की छूट अनुसूचित जाति यानी कि एससी या अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के उम्मीदवारों को दी जाएगी। ओबीसी और जो डिफेंस के जो कार्मिक होते हैं उनके लिए 3 साल की छूट होगी। ठीक है ना, मतलब क्या है। और बाकी आप एज वगैरह अगर चेंज होती है आगे जाकर के, तो यूपीएससी की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी जाती है यूपीएससी की वेबसाइट पर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे एससी एसटी हो, ओबीसी, जनरल हो, सबकी मिनिमम एज तो 21 साल है। ठीक है, लेकिन जो जनरल की कैटेगरी है मैक्सिमम वो है 32 साल, जबकि एससी एसटी की कैटेगरी में 5 वर्ष की छूट दे रखी है। मतलब कि 32 और 5 37 साल तक अधिकतम वो दे सकते हैं एग्ज़ाम यूपीएससी का आईएएस फ्री का। लेकिन ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं ज़्यादातर वो, और जो डिफेंस के कार्मिक होते हैं, सुरक्षा कार्मिक जो होते हैं, उनको 3 वर्ष की छूट देगी। मतलब वो लोग 32 + 3 यानी 35 वर्ष तक की आयु में ये एग्ज़ाम अधिकतम दे सकते हैं। ठीक है ना, तो ये तो हो गया आयु सीमा की बात करते हैं कि भाई इस आयु सीमा तक जो है वो दे सकते हैं। अब न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कि भाई इतनी तो कम से कम पढ़ाई हो, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए इस एग्ज़ाम देने के लिए। यूपीएससी 2021 के लिए न्यूनतम शैक्षणिक पात्रता मानदंड ये है कि उम्मीदवार के पास किसी सरकारी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन या स्नातक की डिग्री होनी चाहिए या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। वे उम्मीदवार जो कि परीक्षा के लिए उपस्थित हो रहे हैं या अपने रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वह भी प्री एग्ज़ाम के लिए उपस्थित होने के पात्र हैं। जो उम्मीदवार योग्य होंगे उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन के साथ अपनी उक्त परीक्षा पास करने का प्रमाण पत्र देना होगा। प्रोफेशनल और टेक्निकल योग्यता वाले विद्यार्थियों को सरकार द्वारा पेशेवर और तकनीकी डिग्री के समकक्ष मान्यता प्राप्त है, वे भी सिविल सर्विस परीक्षा दे सकते हैं। इसका मतलब ये है इस पैराग्राफ का कि आईएएस प्री का एग्जाम देने के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, स्नातक, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो। ठीक है, या फिर बीटेक हो, एमबीबीएस हो। ठीक है, या बीएससी एग्रीकल्चर हो, जो कि ग्रेजुएशन के बराबर आते हैं, जैसे कि बीबीए, बीसीए, बीएससी आईटी, बीए, बीकॉम सब दे सकते हैं। और इसमें खास बात ये भी है कि जो कंप्लीट कर चुके हैं वो तो दे ही सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो विद्यार्थी फाइनल ईयर में, जैसे बीए का विद्यार्थी है तो फाइनल ईयर में है, या बीटेक का विद्यार्थी लास्ट ईयर है फाइनल ईयर में, तो वो भी फाइनल ईयर का बच्चा एग्ज़ाम दे सकता है। लेकिन शर्त यह है कि मुख्य परीक्षा जब मालूम हो बच्चा, ऐसा बच्चा जो फाइनल ईयर में प्री में पास हो जाता है और मेंस का एग्ज़ाम आ जाता है, मुख्य परीक्षा में आ जाता है, तो सेकंड के अंदर उसको अपनी परीक्षा पास होने की, भाई मैंने फाइनल ईयर की परीक्षा पास कर ली है, ये लो मेरा सर्टिफिकेट, तब जाके उनको क्या वह एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है ना, और जिन्होंने पास कर ली है ग्रेजुएशन उनको तो दिक्कत ही नहीं है। और जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं अपीयरिंग में, मतलब हो रहे हैं, जो अपीयर जो हो रहे हैं फाइनल ईयर में, वो भी दे सकते हैं। बट अगर यदि वो पास होते हैं प्री के अंदर, तो मेंस का एग्ज़ाम वो लोग क्या है, उनको अपना सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, प्रमाण पत्र, कि भाई हमने ये ग्रेजुएशन पास कर लिया। क्योंकि लगभग 3-4 महीने गैप तो होता ही है, उम्मीद होती है कि उस गैप में वो विद्यार्थी फाइनल ईयर का एग्ज़ाम पास कर लेता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मैंने आपको जानकारी बताई है। आईएएस प्री का एग्ज़ाम देने के लिए न्यूनतम योग्यता 21 साल, जनरल की 32, ओबीसी की 3 साल प्लस कर लो, रक्षा कर्मियों की 35 और एससी एसटी की 5 वर्ष जोड़ लो, 32 + 5 यानी 37। और जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो थी ग्रेजुएशन,
फाइनल ईयर के विद्यार्थी इसको दे सकते हैं, लेकिन मेंस एग्जाम को अपना प्रमाण पत्र पास होने का दिखाना पड़ेगा। ग्रेजुएशन का मतलब ये होता है, टेक्निकल वाले भी आते हैं, बीटेक भी है, बीबी है, बीबीए, बीएससी, आईटी, बीसीए या बीटेक, एमबीबीएस है ना, होटल मैनेजमेंट का बीएचएम, बीए, बीएससी, बीकॉम वाले विद्यार्थी किसी भी फील्ड में स्नातक को वो इसको दे सकते हैं। आई बात समझ में? तो इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में आपको और इस संबंध में जानकारी दूंगा। ओके, थैंक यू, बाय, धन्यवाद।